नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये टोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 है। अभी तक ने हमने इस चैनल पर 1 से लेकर के 12 तक करा दिए हैं। अगर आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। ये टोरिया वार्षिकांक 2021 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाइए और 1 से लेकर के 12 तक उन सारे वीडियो को एक बार ज़रूर आप देख लें। अभी साथियों, दरोगा का पीटी परीक्षा की डेट घोषित हो गई है, जिसकी तिथि है 26 दिसंबर। ध्यान रखिएगा। तो आपका काउंट डाउन जो है शुरू हो गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 है। इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों। अगर आप कहीं पढ़ लिए हैं या किसी की एडिटोरियल या किसी बुक से पढ़ लिए हैं या कहीं देख लिए हैं तो एक बार और इसको देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा मित्रों। दरोगा का एग्ज़ाम हो या बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो, इन सारों एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर पूछता ही पूछता है। तो साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शुरू करने से पहले साथियों, आज का मोटिवेशन है कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे मित्रों। तो साथियों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्या कहा जा रहा है इस प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के साथ जो है पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है। पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है किस देश के साथ? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है कि युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। 2 कथन दे रखा है। पहला कथन, इसका आयोजन अगस्त 2021 में ओक्राल में यानी कि पोलैंड में किया गया। तो हाँ, पोलैंड के ओक्राल में किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है 15 पदकों, जिसमें से 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियन में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो हाँ, इस चैंपियनशिप में जो है भारत का अभी तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसको जो 2 ऑप्शन दे रखा है वही सही होगा। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अल्ताफ हुसैन भट्ट जी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया। सूरत में या भोपाल में या भुवनेश्वर में या कोलकाता में। तो ये कहाँ किया गया? दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन ये कहाँ किया गया संग्रहालय का? तो ये कोलकाता में किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। किस मंत्रालय के द्वारा टपास यानी कि ट्रेनिंग फॉर आर्गुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा टपास जो है यानी कि ट्रेनिंग फॉर एगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा टपास जो है पोर्टल लॉन्च किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है? किस राज्य की 2 सुप्रसिद्ध मिठाइयों सरपुरिया एवं सरभाजा को जीआई टैग का प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2 मिठाई है किस राज्य का, जिसका नाम है सरपुरिया एवं सरभाजा, जिसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। जरा नाम बताएंगे। तो ये पश्चिम बंगाल का दोनों मिठाई है। इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। सरपुरिया और सरभाजा है, दोनों मिठाई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सुमेलित कीजिए।
4 को ऑप्शन दे रखा है और प्रकाशित पुस्तक के बारे में सम्मिलित करना है। कह रहा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर के लेखक कौन है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो एकदम सही है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, ये भी सही है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ये बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण विमल प्रसाद सुजाता के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त इस सारे कथन सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं जानते तो इसको एक बार जो है लिख लीजिए या याद कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपका 3 क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है? श्री L.A. गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? श्री L.A. गणेशन को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के राज्य के रूप में राज्यपाल के रूप में श्री L.A. गणेशन को नियुक्त किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में क्या कहा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया है, ये पूछा जा रहा है। तो महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। महाराजा उग्रसेन अब उस हवाई अड्डे का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरू की गई है? अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो दिल्ली और चंडीगढ़ जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अक्टूबर 2021 में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ER शेख को नियुक्त किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ER शेख को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत को ढूंढना है। तो साथियों बताइए इसका क्या होगा जवाब? आदिपुरम तमिलनाडु, अम्बुबाची महोत्सव असम और ओणम केरल। तो यहाँ पे तो सब सुमेलित है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि माना गए त्योहारों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका यहाँ पे तो सब सुमेलित है साथियों। अब 14 में यहाँ पे आदिपुरम तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी सही है। अम्बुबाची महोत्सव असम में मनाया जाता है और ओणम केरल में मनाया जाता है, तो यहाँ पे सब सही है, कोई जो है सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। गलत नहीं था उसमें कोई। 15 को बनाइए। 15 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो 5 जून को जो मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, उसका थीम क्या था? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का RPF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? RPF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। 18 में क्या कहा जा रहा है कि किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? उस शहर को खाली करना पड़ा। तो कांगो गणराज्य देश में जो है स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण जो है शहर को खाली करना पड़ा था, ध्यान रखिएगा। कहाँ? तो कांगो गणराज्य में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से, इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए।
20 को देखिए, 20 में क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको ध्यान रखिएगा, नफ्ताली बेनेट। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए। हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाइए। 23 में क्या कहा जा रहा है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? जरा जवाब देंगे आप लोग। तो इसमें जो है भारत का स्थान 49वां रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 24 को बनाइए। 24 को देखिए, 24 में क्या कहा जा रहा है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे खोजना है कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि इसका आयोजन जो है कजाकिस्तान में किया गया। तो हाँ, इसका तो आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी सही है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है, तो यहाँ पे तो सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को बनाइए। 25 को देखिए, 25 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सीधी अभियान की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा संकल्प से सीधी अभियान की शुरुआत किया गया है? तो साथियों, किसके द्वारा संकल्प से सीधी अभियान की शुरुआत किया गया है? जरा आप लोग जवाब देंगे, इसका क्या होगा? तो ट्राइफेड के द्वारा जो है संकल्प से सीधी अभियान की शुरुआत किया गया है, ट्राइफेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 को बनाइए। 26 को देखिए, 26 में क्या कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? पुर्तगाल में किया गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तथा तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो रूस जो है गैर क्वाड देश बना जिसके साथ भारत ने 2+2 जो है मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को बनाएंगे। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा? मारिया रेसा को जो है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, मारिया रेसा को। क्वेश्चन नंबर 29 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद टीवी को मिलाकर के अब एक टीवी होगा संसद टीवी के नाम से। इसका जो है सीईओ रवि कपूर जी बन गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, रवि कपूर जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? अल अक्सा जो है मस्जिद किस शहर में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ है? यरूशलेम है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। कहा जा रहा है कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? हाल ही फिलहाल में इटली में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाएंगे। वज्र प्रहार किन देशों के बीच जो किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बन गई है? तो कृति के करंत बन गई है, कृति के करंत बन गई है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? टीबी मुक्त घोषित किया गया है किस केंद्रशासित प्रदेश को? तो लक्षद्वीप को घोषित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाते हैं।
35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो जर्मनी के साथ जो है समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हाल ही फिलहाल में जो है हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 36 को बनाइए। किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया है? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है, दिल्ली में किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाइए। कहा जा रहा है किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट आउट कर लीजिए। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया? भारत के किस राज्य में किया गया है? तो केरल में किया गया है, केरल में किया गया है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, केरल में किया गया है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। 40 में क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग को जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया है, माइकल ब्लूमबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाइए। कहा जा रहा है कि प्लैटिप्स जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लैटिप्स अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? दुनिया का पहला प्लैटिप्स अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? प्लैटिप्स जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लैटिप्स अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो हाल ही फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो ये नॉर्वे में जो है, नॉर्वे में जो है दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को बनाइए। क्या कहा जा रहा है 43 में कि 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? 24 मार्च को मनाया जाता है क्षय रोग, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका थीम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो इसका थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग, टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग, इसको ध्यान रखिएगा, इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर जो है 44 को देखिए। 44 में क्या कहा जा रहा है साथियों? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान दिया गया है? गुच्छी मशरूम को जो है जीआई टैग प्रदान दिया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान दिया गया है? ये कहाँ का है गुच्छी मशरूम? तो जम्मू कश्मीर का, इसको ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन राज्य बन गया है? उत्तराखंड बन गया, इसको ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड बन गया है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 46 को बनाइए। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? हरिद्वार में किया गया, ध्यान रखिए, कहाँ? हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाइए। 47 को देखिए। 47 में क्या कहा जा रहा है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो 21 देश में, तो बताएंगे साथियों, ये बांग्लादेश में जो है भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? जुड़ शीतल बिहार या विशु केरल, सिग्मो गोवा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है अप्रैल माह में मनाए जाने वाला सभी त्यौहार यहाँ पे सुमिलित है, यानी कि जुड़ शीतल बिहार में मनाया गया, विशु केरल में मनाया गया, सिग्मो गोवा में मनाया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। हाल ही में
किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 को देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, अंत भला तो सब भला। बनाइए। कहा जा रहा है कि बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया है? बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद में या श्रीनगर में या लेह में या शिमला में है? तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, लेकिन आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दीजिए साथियों। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, और घंटी को दबा दें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में, सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दें मित्रों, ताकि वे लोग भी देख सकें मित्रों। तो इसको एक बार जम कर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप का जितना ग्रुप है, टेलीग्राम के आपके पास जितना ग्रुप है, फेसबुक का जितना ग्रुप है, सबों में जो है इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दें।